विष्णु शंकर जैन ने आज एक बड़ी सनसनीखेज बात कही। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर को सर्वे टीम को जिवह करने का षड्यंत्र था, उसका खात्मा करने का षड्यंत्र था कि इतनी हिंसा कर दो कि उसकी चपेट में इन लोगों को लेके जिवह कर दो, खत्म कर दो। आपने सुना होगा कि 24 नवंबर की हिंसा में कहा गया था कि जय श्री राम का नारा लगाया विष्णु शंकर जैन ने। विष्णु शंकर जैन ने आज अपने बयान में कहा है आयोग के सामने कि मैंने तो नारा ही नहीं लगाया। वहां तो हिंसा, सुनियोजित हिंसा सिर्फ इस बात पर थी कि जो लोग सर्वे करने आए हैं वो जिंदा नहीं जाने चाहिए। लेकिन भारत के अंदर शायद अब हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम अपनी जो इबादत गाह है, सर इबादत गाह के लिए हम कोर्ट के पास जाएंगे परमिशन लेने। अब बताइए अमिताभ जी, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो कहां पढ़ी जाएगी? आज समस्या है आपको कि रंग रोगन के लिए बताइए कोर्ट जाना पड़ा। रामलला की पूजा हो सके, उनकी आरती हो सके, उनका शयन हो सके, उनको बाल भोग मिल सके, इसके लिए अदालत की ड्योढ़ी पर हमारा माथा खिस गया दशकों तक। किसी बात कह रहे हो? जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो मिस्टर गौरव शो। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं और आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे संभल का मुद्दा जो उत्तर प्रदेश में इस समय काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, हाईलाइट हो रखा है। दोस्तों, रमज़ान का जो इस समय महीना चलने वाला है उसमें जो है मुस्लिम पक्ष जो है वहाँ की जो शाही जमा मस्जिद है, जो हमारा जो मंदिर था उसको जो है कब्जा करके मस्जिद बना ली गई, उसको जो है रंगाई पुताई के कार्य के लिए कोर्ट गया था और कोर्ट ने जो उनकी मांग को जो है ठुकरा दिया कि आप जो है रंगाई पुताई का काम नहीं कर सकते। जिस तरह से उन लोगों ने ज्ञानवापी में वहाँ पे जो है मस्जिद जो थी वो हमारा मंदिर था उसमें जो है छेड़छाड़ की थी, उस तरह से यहाँ पे भी छेड़छाड़ करेंगे। इस बात को लेके जो है कोर्ट ने जो है इनकी मांग को ठुकरा दिया है। दोस्तों, उसी बात पे आज की डिबेट में समाजवादी पार्टी के नेता अशोक यादव को भी आप लोग देखेंगे, वो जो है बोल रहा है कि सब सरकार जो है करा रही, हिंदू मुस्लिम करा रही। वहीं हाजी नाजिम जो प्रवक्ता है, मुस्लिम स्कॉलर है, वो बोल रहा है कि सरकार जो है मुसलमानों को परेशान कर रही है और मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने नहीं दे रही है और पढ़ने के लिए जो है कोर्ट से इजाज़त लेना पड़ेगा। इसी बात पे अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इसको तथ्यों के आधार पर धो दिया। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जियाउर रहमान ने कहा कि हिंद मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जा रहा है और एएसआई ने हाई कोर्ट में कहा कि इनने गुपचुप मस्जिद के भीतर बड़े स्ट्रक्चरल बुनियादी ढांचागत परिवर्तन कर लिए बिना अनुमति के। और 24 नवंबर की जो हिंसा हुई थी उस पर समाजवादी पार्टी ने अखिलेश जी से लेके और जियाउर रहमान वर्ग तक सबने संसद और संसद के बाहर यह कहा था कि मासूमों को सताया गया। आज जो न्यायिक आयोग के सामने गवाही हुई है उसमें वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि सर्वे करने आई टीम को जान से मारने का षड्यंत्र था 24 को। और आज जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी ने बयान दिए हैं उस जुडिशियल कमीशन के सामने, वो भी लगभग इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं कि एक बड़ी साजिश थी जिसके तार दुबई से जुड़े हुए थे। अशोक जी, दोनों नैरेटिव आपकी पार्टी ने जो खड़े किए कि गरीब मासूम सताए गए वो, और मस्जिद के बहाने आप लोगों ने कहा कि इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। देखिए अमिताभ जी, एक शेर है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो ये सारी चीजें सरकार है इनकी, ये झूठ को सच लिखें, सच को झूठ लिखें। मतलब हाई कोर्ट में झूठ बोल रहा है। मैं हाई कोर्ट को नहीं, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। तब नहीं, मुझे लगा हाई कोर्ट को भी ले लिया अंदर। नहीं, सरकार को मैं बोल रहा हूं। फिर मानना का केस कर डाल देगा कोई भैया। जी अमिताभ जी, देखिए अक्सर हम लोग सड़क के किनारे, अब तो नहीं दिख रहा है, लेकिन पहले एक लोहे का बोर्ड दिखता था सड़क किनारे और उस पर लिखा रहता था बड़ा बड़ा, आपका ध्यान किधर है, मधुशाला इधर है। उस पर तीर का निशान लगा के इसे बनाया रहता था साइड। तो आज माहौल क्या है, योगी सरकार पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान कह रही है, आपका ध्यान किधर है, सांकेतिक मधुशाला इधर है। मधुशाला मतलब जहां दिमाग को शून्य करने वाला सामान मिलता है। तो सरकार मधुशाला की तरफ उत्तर प्रदेश की जनता को धकेल रही है। भाई देखो, उधर मंदिर देखो, मस्जिद देखो, हिंदू देखो, मुसलमान देखो। अशोक जी, एक मिनट, 30 सेकंड अशोक जी, 30 सेकंड ना, इसमें सरकार, ना सरकार गई हाई कोर्ट, मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट गया, ना सरकार ने ये कहा कि भाई ये पत्थर चलाओ, ना सरकार ने कहा तमंचा चलाओ, ना सरकार ने कहा कि शाकिर पाठा दुबई से फोन करो गुलाम को और उससे कहो कि एक भी बचना नहीं चाहिए जो सर्वे करने आ रहे हैं। इसमें सरकार कहां खड़ी है भैया? ना हिंसा हो और सरकार चुप रहे तो माना जाएगा कि सरकार मुसलमानों के साथ जाति नहीं कर रही है। ऐसा कुछ है क्या? अमिताभ जी, आप फिल्में जब बनती है ना जी, तो फिल्मों की पटकथा जो लिखता है वो दिखता नहीं है। फिल्मों की जो पटकथा लिखता है वो कहां दिखता है?
पर्दे नहीं पे नहीं, तो- उसका नाम रिकॉर्ड में आता है, उसका नाम रिकॉर्ड में आता है, पटकथा है जावेद हाँ, अख्तर। रिकॉर्ड में आता है, आता है, किसी में नहीं आता, भाई क्या दिखता है? बिल्कुल रिकॉर्ड में आता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे दिखता ऐसी है, फिल्में लिखी जाती दिखता है। शोले सलीम बिल्कुल, जावेद ने लिखी, सबको पता है। जी। रमेश सिप्पी ने लेकिन बनाई यहाँ और पे- लिखी सलीम जावेद ने, सबको पता है। जी जी, यहाँ पे ऐसी फिल्में लिखी जा रही हैं अमिताभ जी, जहाँ पे पटकथा लेखक का नाम नहीं दिखता है। वो विपक्ष के लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन अब क्या कहा जाए, हम लोग जानते हैं भाई ये पटकथा कौन लिख रहा है। ASI ने इस तरीके की बातें कही है कि सब कुछ बदल दिया, तो नहीं, देखिए सब कुछ बड़ा नहीं, ही अच्छा बहुत कुछ गलत बयानी ना करो। मैंने कहा ASI ने कहा बहुत कुछ बदल दिया गया, उसको सब कुछ कैसे कर दोगे आप? ये घोर माठा नहीं करो ना। नहीं, बहुत कुछ और सब कुछ में अंतर होता है। और साहिब जामा मस्जिद कल भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है, और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक ऐसी रहेगी। तो इसमें बदलाव कहाँ हुआ है? और रही बात यह कि जिस तरीके से हमारे मुस्लिम कमेटी ने कहा है कि भी अगर हम रंगाई पुताई करेंगे रमजान का महीना, हम देखिए कोर्ट में गए, अब कोर्ट है ASI के पाले में बात जाते, कोई बात नहीं, देखिए हम तो कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन भारत के अंदर शायद अब हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम अपनी जो इबादत गाह है, सर इबादत गाह के लिए हम कोर्ट के पास जाएंगे परमिशन लेने के लिए, अब इसमें हम नमाज पढ़ ले, तो कोर्ट की तरफ से हम लोगों को शायद ये लगेगा, ये आदेश आएगा कि अब आपको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोग तो कोर्ट नहीं के है। आदमी हो, आप भाई तो यार, कहते हैं हम तो ऐसा कोर्ट कैसे वाले हो हैं, आप ही लोग कहते हो हम कोर्ट वाले हैं। अमिताभ जी, मैंने कहा कि हम कोर्ट वाले, हम संविधान वाले, तो देखिए हमने कोर्ट का हर फैसला माना। अच्छी बात अब वो कहते हैं है, कि भाई आप इसमें नमाज मत पढ़ो। अब बताइए अमिताभ जी, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो कहाँ जी, पढ़ी जाएगी? लेकिन जी, फिर भी हम कोर्ट के नाजिम, फैसले का हाँ, नाजिम भाई एक चीज और कह दे, एक नाजिम भाई एक चीज और बता दें आपके संज्ञान में। कल आप थे तो मैंने कहा था कि इस स्ट्रक्चर को डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहिए, ना मस्जिद कहिए जामा मस्जिद, और ना हरियर मंदिर कहिए जब तक फैसला ना आ जाए, या हरियर मंदिर डैश जामा मस्जिद कहिए, जैसा अयोध्या के लिए देश ने किया। आज पता नहीं, मैं देख रहा था हाईकोर्ट का ऑर्डर, हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में एक जगह डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर शब्द इस्तेमाल किया और एक जगह एलेज्ड मॉस्क कहा है इसको। मेरे ख्याल से मतलब आप समझ गए होंगे नाजिम भाई। ये भाजपा ने नहीं कहा, ये बजरंग दल ने नहीं कहा, ये ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा है एलेज्ड मॉस्क। इसका मतलब क्या होता है उर्दू में, हिंदी में, जरा बताइए देश को नाजिम भाई। देखिए अमिताभ जी, आप देखिए हम लोग कोर्ट की बात को माने, तो देख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देश को बताओ। मेरी मस्जिद को अगर डिस्ट्रीब्यूट वाली कहेंगे तो मेरे आस्था को ठेस पहुंचेगी। मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और मेरी अपनी इबादत गाह को डिस्ट्रीब्यूट कहा जाता है। फिर अब कोर्ट का, फिर भी हम लोगों को ऐसा फिर क्या कोर्ट से दो हाथ किए जाएंगे हाजी भाई? फिर क्या कोर्ट की ईंट से ईंट बजाई जाएगी? नहीं, कोर्ट नहीं अमिताभ जी, कोर्ट ने कहा कोर्ट की हर बात का सम्मान करेंगे, हर फैसले पे फिर ये बोल दो कि हमने मान लिया डिस्प्यूटेड साइट है ये। देखिए कोर्ट ने कहा है, हाजी नाजिम तो अभी अपने मजहबी यकीन पे खड़ा है। आप ये भी कह रहे हो हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, कैसे बात कर रहे हो हैं? तो ये नहीं, बताइए कोर्ट की तरफ से आदेश, तो हमने इसमें कुछ नहीं किया, कोर्ट ने अपनी बात रखी है कि वो डिस्ट्रीब्यूट, और दूसरा वर्ड भी यूज करा, लेकिन मैं निवेदन ये कर रहा था, मेरी हाजी भाई मेरी गुजारिश ये थी कि अलेज्ड मॉस्क और डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, इसका अर्थ हिंदी में और उर्दू में आप देश को बताओ। अब अमिताभ जी, अब मेरी ये हाई कोर्ट ने कहा है, मेरे खाते में ना बिल फाड़ देना भैया। नहीं, अशोक जी अभी कह दें कि अमिताभ जी ने ऐसा बोला, क्योंकि वो भी नोट कर रहे हैं बड़े गौर से। ये हाई कोर्ट ने कहा है, ये समझ रहे हैं जी। हाँ अमिताभ जी, मेरी दो आंखें हैं, एक आंख से मैं अपना मुल्क का संविधान देखता हूँ और दूसरी आंख से अपना मजहब इस्लाम देखता हूँ। अब बता दीजिए, मैं दोनों तकरीर करने लगते हो जावेद अख्तर टाइप की। मैं कैसे कह दूं कि हाँ देख लीजिए मेरा मुल्क का संविधान उससे बड़ा कुछ है? नहीं, मेरा मुल्क का संविधान से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और देखिए मेरा मजहब इस्लाम, मेरा मुल्क के संविधान मुझे परमिशन, मैंने एक मेरे लिए तो किया, दोनों ही नाजिम भाई एक मिनट रुक जाओ। आपने सारी बातें कही, पूरी शोले की स्टोरी सुना दी, लेकिन जो मैंने पूछा, नाजिम भाई ने जो बात कही, ठीक है, अपनी आस्था के साथ उन्होंने कहा कि ऐसा भी दिन आ जाएगा कि शायद हमको नमाज के लिए भी हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। उनको इस बात से तकलीफ है कि रंगरोगन के लिए कोर्ट जाना पड़ा। यतीमा ने उसकी ओर थोड़ा इशारा किया। इस देश की बहुसंख्यक आबादी को दशकों दशक रामलला को प्रसाद में रामदाना से पेड़ा चढ़ जाए, इसके लिए कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी। पंखा बदलवाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। स्टूल की एक टांग टूट गई, उसको बदलवाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। भाई साहब कहां हैं आप? तंबू की रस्सी बदलवाने के लिए कोर्ट की मंजूरी लेनी पड़ी, तंबू की रस्सी बदलवाने के लिए।
तब आपने कभी ये कहा था कि नहीं ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुसंख्यक आबादी की आस्था का प्रश्न है? नहीं कहा ना। आज समस्या है आपको कि रंग रोगन के लिए बताइए कोर्ट जाना पड़ा। रामलला की पूजा हो सके, उनकी आरती हो सके, उनका शयन हो सके, उनको बाल भोग मिल सके, इसके लिए अदालत की ड्योहरी पर हमारा माथा खिस गया दशकों तक। किसी बात कह रहे हो आप? तब आप लोगों ने ये ह्यूमन राइट की चिंता नहीं जताई थी मित्र, नहीं, न धार्मिक चिंता जताई थी। तब जताए होते तो गंगा जमुनी टाइप मामला होता, भाईचारे टाइप मामला होता, नहीं। लेकिन आपको तब आनंद आ रहा था क्या कि ठीक है, इस देश के 100 करोड़ लोग माथा पीट रहे हैं, अदालत में रो रहे हैं कि रामलला का त्रिपाल बदल जाए। अब बोया पेड़ बबूल का आम कहां ते खाए। अगर वो स्थिति अयोध्या में नहीं हुई होती तो देश की तस्वीर दूसरी होती। और संभल उत्तर प्रदेश में है और वहां मस्जिद है, ये भाव ठीक नहीं मित्र। संभल हो या देश का कोई इलाका हो, नियम कायदे कानून एक से ही चलेंगे। सरकार किसी पार्टी की हो, मुख्यमंत्री कोई हो, देश में कोई सरकार हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कानून एक सा रहेगा, नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक। धन्यवाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हाजी नाजिम हो या अशोक यादव हो, जो समाजवादी पार्टी के नेता हो, ये लोग जो हमेशा जो है मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जो है इस तरह की बातें करते हैं। वहीं हाजी नाजिम तो ठीक है, लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी का नेता है ये जो है बोल रहा है कि सरकार जो है हिंदू मुस्लिम करा रही है। दोस्तों इस विषय पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।